Okay, so next we have representation of rational and irrational numbers on number line. हम देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. इन प्रीवियस स्टेट्स वी हैव लर्न टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन. ठीक है. प्रीवियस हम छोटी क्लासेस में ये चीज देख चुके हैं कि हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है. Now we move to the next step and learn how to represent irrational numbers on a number line. अब हम ये देख लेते हैं कि irrational numbers को हमने नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके के साथ रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. So we have example 2, represent square root 5 on a number line. हमने square root 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. Okay. Square root 5 can be located on the number line by geometric construction. अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा ज्योमेट्री को भी यूज करना है रिप्रेजेंटेशन के लिए. सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट 5 आंसर में देता क्या है. ठीक है. लाइक स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 2.236 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है. आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये काफी एक बड़ा नंबर आएगा दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ठीक है. तो आपको यहाँ से ये तो आइडिया हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि स्क्वायर रूट 5 जो है वो आपके पास एक इरेशनल नंबर है. अब अगर हम इस नंबर को देखें दैट इज 2.236 एंड अप टू सो ऑन विच इज नियर टू 2. अब ये नंबर 2 के करीब करीब है. ठीक है. 2 के करीब करीब अब दो चीजें हो सकती हैं. अगर हम नंबर लाइन को यहाँ पर देखते हैं. ठीक है. अगर आप ये नीचे देखें तो नंबर लाइन यहाँ पर बनी हुई है. अब 2 से कुछ लेफ्ट साइड पर नंबर्स हैं और कुछ राइट साइड पर नंबर्स हैं. ठीक है. तो अगर मैं 2.236 को देखूं सो दिस इज ग्रेटर देन 2. ठीक है. ये नंबर ग्रेटर देन 2 है लेकिन लेस देन 3 है. तो नंबर देख के इतना तो मुझे आइडिया हो गया कि ये 2 और 3 के दरमियान में लाई करेगा, लेकिन एग्जैक्टली किस पॉइंट के ऊपर लाई करेगा अब हमने ये चीज देखनी है. ठीक है. सो फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन ऑफ एम ए बी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. सबसे पहले हमने एम ए बी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है दैट इज 1 यूनिट. ठीक है. 1 यूनिट का मतलब आप कहने के 1 सेंटीमीटर और 1 लाइक यूनिट जो है ना बेसिकली यहाँ पर कोई उसने स्पेसिफाई किया हुआ नहीं है कि कितने तक आपने लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है. तो हम जैसे उसको 1 यूनिट कंसीडर कर लेते हैं एट पॉइंट ए. ठीक है. वेयर एम ओ ए इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स. अब यहाँ पर जो मेन चीज आपने माइंड में रखनी है, सबसे पहले हमने ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करनी होती है. ठीक है. ओरिजिन यहाँ पर हमारे पास किधर है, जीरो के ऊपर. ओरिजिन हमेशा जीरो के ऊपर होता है. ठीक है. सो ओरिजिन से हमने ए तक एक पॉइंट ए लेना है. ठीक है. और उसकी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, 2 यूनिट्स. ठीक है. एम ओ ए इज 2 यूनिट्स. सो फ्रॉम एम ओ टू 1 like 0 to 1 is 1 unit and 1 to 2 is 2 units. ठीक है. सो एम ओ ए इज इक्वल्स टू 2. अब यहां से हमें ये तो क्लियर हो गया कि एम ओ ए हमने कहां तक ड्रॉ किया, 2 यूनिट्स पे. ठीक है. यानी कि 2 के ऊपर हमने जो पॉइंट लिया डेट इज ए. अब हम एम ए बी के ऊपर आते हैं, यानी कि हमने जो ए के ऊपर लाइक हमने जो ए बी लाइन ड्रॉ करनी है वो हमने इस 2 के ऊपर करनी है. ठीक है. सो दिस इज 1 यूनिट. यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारे पास जो हमने एक ये बनाई है इसको. अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये जो ओ और बी हैं इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं. ठीक है. वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज ओ ए बी. सो हियर वी हैव दिस राइट ट्राइंगल जिसमें हमारे पास जो एंगल ए है वो 90 डिग्री का है. ठीक है. राइट ट्राइंगल हमने छोटी क्लासेस में देखा हुआ है कि कौन सी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर एंगल जो हो जिसके अंदर एटलीस्ट 1 एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है. यानी कि एक एंगल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है. जैसे ये मेरे पास एक स्ट्रेट एंगल है. ठीक है. तो ये हमारे पास एक एंगल इस तरह का होना चाहिए. सो हियर वी हैव एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. By using Pythagoras theorem, we have MOB square is equals to. अच्छा, अब ये हमारे पास Pythagoras theorem क्या होता है, hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास बेस क्या थी, OA एंड परपेंडिकुलर क्या था, ए बी. ठीक है. सो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5. एंड जब हम इधर से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमूव करेंगे लाइक स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो उसके लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया एंड दिस गिव्स स्क्वायर रूट 5. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट था, अच्छा अब ये जो पॉइंट है इसके ऊपर हमने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है. Draw an arc of radius MOB is equals to square root 5. Taking O as center, we got P representing square root 5. ठीक है. ये जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट P के ऊपर जो पॉइंट आएगा डेट वाज square root 5. ठीक है. तो ये हमें क्लियर हो गया कि कहाँ तक आएगा. Here we have an important note that is rational numbers plus irrational number is always an irrational number. कि अगर हम किसी rational number के अंदर irrational number को ऐड करते हैं तो हमेशा हमारे पास एक irrational number आएगा. ठीक है. एंड सेकेंडली rational number that is नॉट इक्वल्स टू 0, और अगर हम उसको किसी इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमेशा हमारे पास जो है वो कोई एक इरेशनल नंबर आएगा. ठीक है.
Okay, next we have example 3, that is express the following recurring decimals as irrational numbers, that is p by q, where p and q are integers. ठीक है, हमने यहाँ पर जो कुछ irrational numbers दिए हुए हैं हमने इनको रिप्रेजेंट करना है, सॉरी हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं और इनको हमने इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है, that is p by q. ओके, सो द फर्स्ट वन इज 0.5 एंड 5 इज गोइंग सो ऑन. ठीक है, यानी कि 5 के अंदर हमारे पास रिपीटिशन हो रही है. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जो 5 के ऊपर बार है इसका मतलब है कि 5 जो है वो रिपीट हो रहा है. ठीक है, सो हम लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0.5 और अगर हम इस रिपीटिशन को लिख लें तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 0.555 एंड 5 इज गोइंग सो ऑन. ठीक है, अच्छा अब अगर हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ, अब यहाँ पर हमने 10 को ही क्यों लिया, पहले हम ये चीज देख लेते हैं. ठीक है, 10 को हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल के बाद वाले नंबर में रिपीटिशन आ रही है, यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है जिसके अंदर रिपीटिशन आ रही है. हमने छोटी क्लासेस में एक चीज देखी थी कि अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल है तो उसको डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं. तो हमने क्या करना होता है कि ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल के लिए हमने यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करके इसके नीचे 1 लिखना होता है और डेसिमल के आगे जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हमने उतने जीरोस लिख देने होते हैं. ठीक है, सो दिस बिकम्स 5/10. तो अब यहाँ पर हमने इस वजह से इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद जो नंबर था वो एक ही नंबर था जिसमें रिपीटिशन आ रही थी. ठीक है, अच्छा जब हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, so this gives 10x is equals to 10 into 0.555 and 5 is going so on. अच्छा अब हम इसको लिख सकते हैं 10x is equals to, अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 0.555 के साथ, so this gives 5.555 and 5 is repeating so on. ठीक है, अच्छा अब हम इन दो इक्वेशंस को नेम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, अब हम इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, अब जब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट करना होता है और राइट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट करना होता है. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो था सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो अगर हम दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स को देखें, दैट इज x फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 10x फ्रॉम इक्वेशन 2, सो 10x माइनस x, एंड जब हम इसकी राइट हैंड साइड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 5.555 माइनस 0.555 गोइंग फॉर. ठीक है, अब जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 5 और फ्रॉम हियर वी हैव 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9x. ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 5 और अगर हम x को सेपरेट रख लें तो 9 को दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर देंगे, सो दिस गिव्स x इज इक्वल्स टू 5/9. सो वी हैव x इन द फॉर्म ऑफ p by q. ठीक है, यानी कि जो हमारे पास नंबर था दैट वाज 0.555. ठीक है, तो उसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें सो इट कैन बी रिटन एज 5/9. ठीक है, अगर हम p by q की फॉर्म में इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/9. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो नंबर है दैट इज x इज इक्वल्स टू 0.93 एंड 93 इज रिपीटिंग. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अगर 93 रिपीट हो रहा है तो इसको हम अगर ओपन करके लिखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.939393 एंड 93 इज गोइंग सो ऑन. ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेना है 100 के साथ. अब 100 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हमारे पास डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं. ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको 100 के साथ डिवाइड किया. जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो 100x इज इक्वल्स टू 933.9393 और सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, सो दिस गिव्स 99x इज इक्वल्स टू 93 और अगर हम x को सेपरेट करें सो दिस गिव्स 93/99 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, जो हमने जिस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमने इसको लिखना है.